ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भागवत ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो मेरे मन की बात का दूसरा वीडियो है और मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते आपको अपने मन की बात का एक वीडियो जरूर अपलोड करूँ, ताकि आपको ज्योतिष के संबंधित कुछ जो मेरे अनुभव हैं वो आपको काम आ सके और आप उसका लाभ ले सके। आज का जो मेरा टॉपिक है, ये दो ही बातें हैं। एक, हमें कुंडली किसकी देखनी चाहिए, और नंबर दो, कब देखनी चाहिए। और इसके अलावा तीसरी बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, देश काल पात्र। साथियों, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और बात शुरू करते हैं। साथियों, में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमें किस व्यक्ति की कुंडली देखनी चाहिए और किसी कुंडली नहीं देखनी चाहिए। तो इसमें मेरा जो मत है, और जो लोग सर्वसम्मति से मानते भी हैं, ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, कि किसी भी जातक का अगर वह 8 साल से कम उम्र का कोई बालक है तो उसकी कुंडली कभी नहीं देखनी चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बहुत बड़ा मारक योग या बहुत बड़ी कोई विपत्ति ना पड़ी हो। तो इस बारे में आप कह रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो पंडित जी आते थे और उसका जन्म पत्ते बना के चला देते थे और उसके बारे में काफ़ी कुछ बताने चले जाते थे कि वो कैसा हुआ कैसा नहीं होगा। साथियों, देखिए, मैं इसको बुरा नहीं मानता कि कोई और लोग आया है, किसी ने आपको बताया है कि हाँ आपका संतान ऐसी होगी या संतान आगे चल के ये बनने वाली है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जातक कोई बच्चा जब पैदा होता है, मेरे लिए चाहे वो बच्चा पैदा हो तो भी जातक है, चाहे वो बहुत ही 80-90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी हो तो भी जातक ही है। कि जातक मतलब कोई भी व्यक्ति जो आपके पास जानने के लिए आया है, उसको हम जातक बोलते हैं। साथियों, वेदों में ये हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी बच्चा जब तक वो 4 साल के आयु का होता है तब तक वो अपनी माता के कर्मों के फल स्वरूप जीवित रहता है और उसको वही फल मिलता है उसकी माता ने किए होते हैं। और 4 साल के बाद और 8 साल से पहले जातक अपने पिता के कर्मों के अनुसार फल मिलता है और भोगता है और उसकी जिंदगी ऐसी ही होती है। साथियों, आपका बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर 8 साल की उम्र तक उसकी कुंडली जब तक किसी को नहीं दिखानी चाहिए, जब तक उसको कोई विपत्ति ना हो या कोई बहुत बुरी बीमार हो या कोई बहुत बड़ी समस्या हो, तब तक कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। और अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं और आपके पास लोग आपसे ज्योतिष के बारे में परामर्श लेने आते हैं तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिए कि आप जब तक आपका बच्चा 8 साल तक नहीं है, जो व्यक्ति जानने के लिए आया है उसका बच्चा 8 साल तक नहीं है, तब तक उसी कुंडली को नहीं देखना चाहिए। अगर आपको कुछ भविष्यवाणी करनी भी है तो आप उसकी माता का और उसके पिता की दोनों की कुंडली उस आपको लगाइए, मिलाइए और उसके अनुसार फिर फलादेश कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात जो मैंने पूछा था, बताया था आपको कि हमें कुंडली कब देखनी चाहिए और कब नहीं देखनी चाहिए। साथियों, जब सूर्यास्त हो या सूर्य उदय का समय हो, जब दो समयों का मिलन हो रहा हो, जैसे हमारा गोधूली टाइम होता है या फिर सुबह सूर्योदय टाइम होता है, उस समय हमें कुंडली नहीं देखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वह 2 समय ऐसे होते हैं जिनमें हमारे चारों तरफ जो वातावरण होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। हाँ, सूर्योदय के बाद अच्छा हो जाता है और सूर्य अस्त से पहले तक अच्छा होता है। सूर्यास्त के बाद नहीं अच्छा होता और सूर्य उदय से पहले नहीं अच्छा होता, क्योंकि वो रात का समय होता है। साथियों, ये नहीं कि अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, कुछ कार्यों के लिए कुछ समय को वर्जित माना गया है, तो उनमें से एक यह भी कार्य है। साथियों, मेरे जो 2 प्रश्न थे आपके लिए, उनका मैंने उत्तर दे दिया कि पहला, हमें कब तक क्या किस व्यक्ति की कुंडली नहीं देखनी चाहिए और हमें कुंडली कब देखनी चाहिए और कब नहीं देखनी चाहिए। तो अब तीसरा और अंतिम चीज़ जो आपको हर बार बताता हूँ, अपने हर वीडियो में बताने की कोशिश भी करता हूँ, कि जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो उसमें कभी भी आप देश काल पात्र को अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने मेरे पास कोई लोग बैठे हुए थे, उनमें से उसकी वाइफ को मैंने बोला कि आपका संतान आपके 2013 में हुआ था
साथियों मैंने सवाल से पूछा तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि कहीं सवाल मैंने गलत तो नहीं पूछा, क्योंकि उस समय उसके कुंडली में बच्चे का योग दिखा तो रहा था, लेकिन उस समय उस लेडी की जो एक आयु थी वो 43 ईयर्स की थी। और आज के समय में मुझे लगता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई बच्चा 43 ईयर्स के एज में होता हो। साथियों इसलिए देश काल पात्र को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जब आप कुंडली देखते हैं या किसी का हाथ देखते हैं तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। सोचिए एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में अगर आप हिंदू परिवार से संबंध रखते हैं तो उसमें अगर आपको कोई ये बताए कि आपको आपकी कुंडली में या फिर आपके हाथ में या हस्तरेखा ये बोलती है कि आपका 2 विवाह होंगे, तो शायद वो इंसान बुरा मान जाए या उसको बहुत बुरा लग सकता है। लेकिन अगर कहीं यही चीज़ हम किसी अमेरिका के व्यक्ति से या किसी बाहर के व्यक्ति को बताते हैं या किसी मुसलमान को बताते हैं तो उनके यहाँ ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि वो लोग 60 साल के एज में शादी करते हैं, 70 साल के एज में शादी करते हैं। आप ट्रम्प को देख लीजिए, 70 साल के एज में भी वो नई शादी कर रहे हैं। तो अब वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा व्यक्ति से आप समय बैठा हुआ है। तो इसलिए देश काल पात्र को जरूर ध्यान रखिएगा। किसी भी कुंडली को देखने के लिए देश काल पात्र सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। साथियों ये छोटा सा मेरा मन की बात थी आपके लिए, और आगे ऐसे ही वीडियोज़ में अपलोड करते रहूँगा और आप लोगों से प्यार करते रहिए और मेरे वीडियोज़ को बाकी अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।